ज़मीन से 21,778 फुट ऊपर हिमालय के बीच कहानियों, दास्तानों और पुरअसरारियत का जन्म घर, हिंदू देवता भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत। माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत कोई आम पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ सोने, चांदी और ख़ास जवाहरात से बनाया गया है, जिसको कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक इंसान और कुछ के मुताबिक एलियंस ने बनाया है। यही वजह है कि इस पहाड़ में इंसान का पहुंचना शुरू से ही मुश्किल रहा है। ये पहाड़ तकरीबन 2 करोड़ साल पुराना है और हिंदुइज़्म में माना जाता है कि सारी दुनिया को इसी पहाड़ से ही ऑपरेट किया जाता है। कई 100 साल कबल राजा दक्षा की बेटी हिंदू देवता भगवान शिव से प्यार कर बैठी, जो उसके बाप की मर्जी के खिलाफ था। नाज़रीन, याद रहे कि भगवान शिव कैलाश पहाड़ पर काफ़ी अरसा से अपनी रियासत में मशगूल थे, जहां उनसे मुलाकात के लिए हर किस्म की मखलूक आती रहती थी, चाहे वो बुरी हो या अच्छी। भगवान शिव के लिए कैलाश पहाड़ उतना ही पाकीज़ा और काबिल इज़्ज़त था कि जितना मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान है। यही वजह थी कि राजा दक्षा को भगवान शिव का वहाँ रियासत करना पसंद न था। चनाचा एक बार ऐसा हुआ कि राजा दक्षा ने अपने यहाँ एक दावत का इनेकाद किया और पूजा पाठ का इंतज़ाम भी हस्बे मामूल किया गया, लेकिन भगवान शिव को इस महफिल में मदऊं नहीं किया गया, जिसके बायस राजा की बेटी ने रंजीदा होकर आग में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अपनी बीवी की खुदकुशी की वजह से भगवान शिव को सब पर बहुत गुस्सा आया और वो दोबारा से कैलाश पहाड़ पर चले गए और गजबनाक हो गए और अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और गजब में जलते हुए शिव ने अपने इर्द गिर्द के तमाम इलाके में तबाही मचा दी और अपने सर और जिस्म की खाल तक उधेड़ दी। अपनी बीवी सती के जाने के बाद वो इतना दुखी हो गए कि पाताल में बुरी आत्माओं के साथ रहने लगे और अपना रूप मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया और तब तक उसी हाल में रहे कि जब तक उनको एक और भगवान ने ये बताया कि उनकी बीवी दूसरी बार जन्म लेने वाली है और वो पार्वती के रूप में तुम्हारे सामने आएगी। ये बात मालूम होते ही शिव दोबारा कैलाश पर्वत पर आ गए और पार्वती का इंतजार करने लगे, यहाँ तक कि पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने शादी कर ली। नाज़रीन, एक और बात काबिल गौर है कि हिंदुइज़्म के मुताबिक आज भी भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं और अपनी रियासत में मसरूफ़ हैं और इस वाक़े को करीबन 21,000 साल गुजर चुके हैं। नाज़रीन, 2016 में नासा के एक खलाई सैटेलाइट ने कैलाश पर्वत की तस्वीर ली थी, जिसमें वाज़े तौर पर देखा गया है कि इस पहाड़ पर भगवान शिव की तस्वीर बनी हुई थी। कैलाश हिंदुइज़्म में रूहानियत का मरकज़ समझा जाता है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत की नॉर्थ पोल से दूरी 6,666 किलोमीटर और साउथ पोल से दूरी इसका डबल है, जो कि महज एक इत्तफाक नहीं हो सकता। नाज़रीन, एक और ख़ास बात आपको बताते चलें कि ये दुनिया की वाहिद पहाड़ी है जिसको आज तक कोई को पैमा सर नहीं कर पाया। तारीख में आता है कि वाहिद एक बुद्धिस्ट रहनुमा ने ये काम सर अंजाम दिया था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि उसने कभी और बुरा काम नहीं किया था। उसके अलावा आज तक कोई इस पर्वत को अबूर नहीं कर पाया। यहाँ जाने वाले लोगों के साथ अजीब हादसे हुआ करते थे, जिसके बायस अब इस पहाड़ पर चढ़ना मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और अब कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, हिंदुइज़्म के मुताबिक ये पहाड़ी इतनी पाक और पवित्र है जिसके बायस ये किसी भी बुरे अमल वाले इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। कुछ अर्सा कबल जब कोह पैमाओं का एक ग्रुप कैलाश पर्वत को सर करने के लिए गया तो उनके साथ अजीब मामलात देखने में आए कि वो हर बार रास्ता भटक जाते थे, चेहरे के आसार मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए थे और कुछ ही दिन में उन पर बुढ़ापा आ गया। वापसी पर वो उम्र रसीदा बूढ़े होने की वजह से मर भी गए। नाज़रीन, कैलाश पर्वत पर वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। बयान किया जाता है कि आम हालात में इतने नाखून और बाल इंसान के 1 माह में बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत में वो 1 घंटे या इससे कुछ ज्यादा वक्त में बढ़ जाते हैं। यहाँ के सफर से इंसान के चेहरे पर बुढ़ापे के आसार आ जाते हैं और चेहरा झुर्रियों से भर जाता है। बालों का सफ़ेद हो जाना तो मामूल की बात है। नाज़रीन, एक बैनुल अक़वामी साइंसदान
डॉक्टर अर्नेस्ट मालदेशिव कैलाश पर्वत के बारे में कहते हैं कि कैलाश पर्वत कोई पहाड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ साल कबल एलियंस का बनाया हुआ पिरामिड है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर कई बार रंग बिरंगे चमकते जिस्म के लोगों को देखा गया है और हिंदू यात्रियों के मुताबिक ऐसा कई बार होता है कि एलियंस के आने जाने के निशानात उन्हें दिखाई देते रहते हैं। ताहम हिंदुइज्म में इन चमकने वाले अजसाम को देवताओं का रूप माना जाता है कि जब वो जन्नत से वापसी पर उस कैलाश पर्वत पर उतरते हैं तो उनके रोशनी भरे जिस्म हमें दूर से नजर आते हैं। नाज़रीन, साइंसी एतबार से भी बात की जाए तो इस पहाड़ में इतनी ज्यादा एनर्जी मौजूद है कि जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद एनर्जी न्यूक्लियर पावर है। कई तारीख दानों के मुताबिक कैलाश पर्वत हमेशा से ही अपनी जगह को तब्दील करता चला जा रहा है। कभी भी मुस्तकिल तौर पर कैलाश पावर अपनी जगह पर नहीं रुकता। यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों के रास्ते तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि इस पर्वत में तब्दीली आती रहती है। हिंदुइज्म के मुताबिक अगर आपके अमल अच्छे नहीं होंगे तो लाजिम तौर पर भगवान शिव आपका रास्ता रोक लेंगे और आप रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि एक भी बुरा अमल वहाँ के अच्छे अमल को खालिस नहीं रहने देगा। यही वजह है कि आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। नाज़रीन, इस सारी वीडियो में जो दास्तान बयान की गई है वो हकीकत है या अफसाना, लेकिन कैलाश पर्वत अपने आप में ही एक अजूबा है जिसकी पुरअसरारियत को आज तक कोई हल नहीं कर पाया और ना ही अब तक इसके राज को कोई जान पाया है। अगर आप मजीद इस पर्वत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो इजाज़त दीजिए अपने होस्ट अहमद को अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल बागी रिसर्च से, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हम ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।